नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 3 मार्च और 3 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जिससे आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्न से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी है जो कि देखते हुए चलेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ का लाभ उठाइएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है वो आपके किसने लिखी है। तो ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक की जब हम लोग बात करेंगे तो इसको जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर होगा। रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। तो उनका पहला उपन्यास का अगर नाम आपसे पूछा जाता है द रूम ऑन द रूफ, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है अंग्रेजी में उनके उपन्यास धेरा में आर्ट ट्री स्टिल ग्रो के लिए उन्हें जो 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात करेंगे रस्किन बॉन्ड के बारे में तो 1999 में इन्हें पद्मश्री और 2014 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आपके एग्जाम में कुछ दिन का समय शेष है तो आप लोग जो है हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा है इनिशिएटिव आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 क्यूज एंड पीडीएफ प्लान को जो है ले सकते हैं। इसमें आपको डेली जो है 50 प्रश्नों का क्यूज मिलता है और साथ में उन 50 प्रश्नों का विथ पीडीएफ में मिलता है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पीडीएफ और क्यूज दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होता है और इसका जो वैलिडिटी है 25 मार्च तक रहेगा। ये तो आपका 18 मार्च तक रहेगा। 25 फरवरी को ही शुरू हो गया था। तो 25 फरवरी से लेकर आज तक का जो भी क्यूज वगैरह होगा, पीडीएफ वगैरह होगा, वो आपको जो है दे दिया जाएगा। ठीक है। और ज्वाइन होने का जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में भी जो है पिन क्या हुआ रहेगा और 2 व्हाट्सएप नंबर भी है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। अगर आप लोग आज परचेस करते हैं तो आपको जो है अभी जो एनालिसिस हो रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का, उसका भी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसी ग्रुप में जो है दिया जाएगा, जिस ग्रुप में आपका क्यू जो पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग हो जाइएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मीराबाई जो है किसकी शिष्या थी। तो मीराबाई की बात करेंगे तो संत रविदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई को जो है संत रविदास की शिष्या कहा जाता है। गुरु रविदास अथवा रविदास मध्यकाल में जो है एक भारतीय संत हैं और रविदास ने जात पात के अंत विरोध में जो है कार्य किया था। और रविदास जो है संत गुरु अथवा जगत गुरु की जो उपाधि जो है उनको यह दिया जाता है। और रविदास ने रविदासिया अथवा रविदासिया पंथ की भी जो है इन्होंने स्थापना किया है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राज्य असम कितने देशों से जो है आपका घिरा हुआ है। तो शायद आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है आपका असम। और असम जो है पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र बराक नदी की घाटियों के साथ जो है पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। और यह सतत क्षेत्र के 78,438 किलोमीटर स्क्वायर में व्याप्त है। और राज्य की सीमा की बात करेंगे तो उत्तर में भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड से और मणिपुर के द्वारा, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश और पश्चिम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा जो है घिरा हुआ है। 22 किलोमीटर का भूभाग राज्य को शेष भारत से जो है आपका जोड़ता है। तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का जो है निर्देश देता है। तो राइट आंसर जो है आपका अनुच्छेद 50 होगा। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। लेख कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो है अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है। अनुच्छेद 45 जो है राज्यों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन हैं। तो राइट आंसर जो है आपका अमित शाह होगा। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा जो है इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो सहकारिता मंत्री भी अगर आपसे पूछता है तो इसका भी जो राइट आंसर होगा आपका
क्या होगा, अमित शाह ही होगा। इसके अलावा आपसे जो है शिक्षा मंत्री जो है शायद पूछा गया था, तो शिक्षा मंत्री कल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। इसके अलावा आज जो पूछा गया था शायद आपसे हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा जो है आपके ये हो जाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री तो आप लोग जानते ही हैं, उसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। इसके अलावा जो है आपका रक्षा मंत्री जो है, तो रक्षा मंत्री भी आप लोग जानते होंगे, र से रक्षा और र से राजनाथ सिंह, ठीक है। इसके अलावा कपड़ा मंत्री जो है उसको भी याद रखिएगा, गिरिराज सिंह जो है आपके कपड़ा मंत्री हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और रेल मंत्री की बात करेंगे तो रेल मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछता है, कोयला मंत्री पूछता है, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है 3 परम रुद्र कंप्यूटर का जो है वर्चुअली लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 26 सितंबर 2024 को जो है 3 परम रुद्र कंप्यूटर को वर्चुअली लॉन्च किया गया, जिसमें वंचितों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एसएम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम को 113 करोड़ रुपये की लागत से पुणे, दिल्ली और कोलकाता में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। परियोजना में कुल 850 करोड़ के निवेश के साथ इन सुपर कंप्यूटरों का उद्देश्य विभिन्न विषयों में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान को जो है सुविधाजनक जो है आपका बनाना है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। तो आपका शायद 16(2) ही पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको बताते हुए चले कि अनुच्छेद 16 जो है आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है वो आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है वही है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई आपसे भेदभाव जो है वो आपका नहीं करेगा, वो आपका उससे संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है, कानून के समक्ष सब समान होंगे, इससे संबंधित है, ठीक है। तो असमानता के अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव जो है वो आपका आयोजित किया जाता है, तो कटी बिहू महोत्सव की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका असम राज्य के द्वारा जो है आपका किया जाता है। तो कटी बिहू असम में मनाया जाता है। इससे गरीबों का त्यौहार कंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब फसल बड़ी रही होती है और किसानों के अन्न भंडार जो है खाली होते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि असम में जो है कितने प्रकार की बिहू मनाया जाता है, तो 3 बार जो है बिहू मनाया जाता है। पहला भोगाली या माघ बिहू जो कि जनवरी में आता है, इसके बाद रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में आता है, अंत में कंगाली या कांटी बिहू जो कि अक्टूबर में आता है। तो इन सभी फैक्ट्स को भी जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल के तट तक है। यह मैदान वास्तव में पश्चिमी घाट के पश्चिम में विस्तृत निमज्जित तटीय मैदान है। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का तटीय मैदान, कोंकण का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान और मालाबार का तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल के तट तक है। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गुजरात का तटीय मैदान जो कि इसे कच्छ और काठियावाड़ सौराष्ट्र का तटीय मैदान में बांटा जाता है। कोंकण का तटीय मैदान जो है महाराष्ट्र और गोवा को तटीय मैदान कहा जाता है। कन्नड़ का तटीय मैदान से कनाडा तटीय मैदान भी कहा जाता है। मालाबार का जो है केरल का तटीय मैदान कहा जाता है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह कौन सा है, तो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपका मुंबई बंदरगाह। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह पश्चिमी तट के मध्य बिंदु पर जो है वो आपका स्थित है। और ये भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में है जहाँ 53 बंदरगाह है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में 40 बंदरगाह हैं, आंध्र प्रदेश में 12 बंदरगाह हैं। लेकिन भारत में आपके प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं तो 13 है, ठीक है। उसमें से जो है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है गुजरात में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका महाराष्ट्र में है,
विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है पश्चिम बंगाल में है, चेन्नई पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक में है, बीओ चिंदर बरनार जो है तमिलनाडु में है, कम राजा जो है आपका तमिलनाडु में है, कोची आपका केरल में है, मुगाव जो है गोवा में है, कांडला गुजरात में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, भाभा सेवा महाराष्ट्र में है और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाबा शाहमल की जो मृत्यु हुई वो किस क्रांति में हुआ था। तो बाबा शाहमल की मृत्यु की बात करेंगे तो ये 1857 की क्रांति में जो है इनका मृत्यु हुआ था। बाबा शाहमल 18 जुलाई 1857 को बड़कागांव के जंगल में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और वे बड़ौद कस्बे के बिजरोल गाँव में के रहने वाले थे। अगला है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो त्यागपत्र देना अगर चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल संविधान के द्वारा जो है निर्धारित नहीं है, लेकिन वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तक पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के बाद किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी जो न्यायाधीश होते हैं वो भी राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देते हैं। कल हमने आपके सारे चीज़ों को बताया था कि कौन किसके समक्ष आपका शपथ लेता है और कौन किसके समक्ष अपना इस्तीफा देता है। तो उसको जाकर एक बार आप लोग देखिएगा, PDF में भी दिया गया है, तो उसको भी आप लोग जाकर पढ़िएगा। अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसको क्यूज के माध्यम से देना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे RPF एग्जाम का जो क्यूज और PDF प्लान चल रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। क्यूज और PDF आपको 25 फरवरी से शुरू हुआ था, वो सारे चीज़ मिलेंगी। अभी तक का मिलेगा, आगे भी मिलेगा, जब तक आप चाहिएगा जब तक मिलेगा, लेकिन ये 18 मार्च तक ही मिलेगा। ठीक है, 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें जोड़ दी जाएगी ग्रुप में। बाकी और भी जो क्यूरी होगी आप लोग वहाँ पर पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम।